लियाकत बाग में जो धांधली के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, ख्वातीन की बड़ी तादाद मौजूद है। मैम, रावलपिंडी में आज बारिश हो रही है गुज़िश्ता 2 दिनों से, लेकिन सियासी जोश व खरोश उरूज पर क्या कहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारिश कोई मानी नहीं रखती। हमारा जो मकसद है वो बहुत बड़ा है। आप सब लोगों को पता है कि 8 फरवरी को तारीख की सबसे बदतरीन डकैती हुई है और इस डकैती के खिलाफ हम जो है एहतजाज कर रहे हैं। और हमारा एक ही मुतालबा है कि 8 फरवरी को जो आपने इतना बड़ा ठग्गा मारा है, ठगी नहीं बल्कि ये ठगा है, उस ठग्गे को दोबारा से साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाए। और ये कौम इन इलेक्शन को रिजेक्ट करती है और मैं आर्मी चीफ साहब से ये मुतालबा करती हूँ कि सर, इससे मुल्क का नुकसान हो जाएगा, तो खुदा के लिए। इस्लामाबाद में दफा 144 लगा दिया गया, अगर पुलिस ने एक्शन लिया फिर क्या करेगी? पुलिस तो हमारे हमेशा से एक्शन लेती है। मुझे तो 2 दफा जेल लेके गए। मेरा बाप तो इंडिया की जेल में कैद रहा और उसकी बेटी के साथ ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने अरेस्ट किया, मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया, पैसे भी छीन लिए मेरे बैग से। और इसके बाद ये क्या धांधली हो चुकी है, वो लोग पार्लियामेंट में पहुंच चुके हैं, हुकूमत साजी होने जा रही है, तहरीक इंसाफ क्या करेगी? क्यों नहीं करेगी? हम एहतजाज करेंगे। हम ये जो सॉलिटी से मैं जुबान से वो कोई ऐसी बात नहीं करना चाह रही, लेकिन ये ऐसा इलेक्शन हम नहीं मानते। हम एहतजाज करेंगे, उस वक्त तक एहतजाज करेंगे जब तक साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होगा। समझती है एहतजाज से मामला हल हो पाएंगे? क्यों नहीं हल होंगे? एटलीस्ट हमें कल शर्मिंदा तो नहीं होना पड़ेगा ना। कल अल्लाह के आगे हमने जान देनी है, अल्लाह को हम बताएंगे कि हम। खान साहब ने अगर धरने की कॉल दे दी तो क्या 2014 वाला धरना फिर शुरू होगा? जरूर करेंगे इंशाल्लाह। इमरान खान इस कौम की आखिरी उम्मीद है और खान साहब के ऊपर जो जितने मुकदमात बनाए गए वो झूठे और बेबुनियाद है। और ये कौम जानती है कि जिस तरह इन्होंने 8 फरवरी को ठगी मारी, हम इनको बताएंगे कि किस तरह इन्होंने ठगी मारी। और हम ये हिसाब अब असेंबली के अंदर नहीं, हम रोडों के ऊपर लेंगे। तो असेंबली में अंदर मतलब केपी में आपकी हुकूमत बन गई है, गुज़िश्ता रोज हलबर्दारी भी हो गई है, पंजाब में भी तो आपकी हुकूमत थी लेकिन नहीं दी गई, तो क्या पंजाब में भी कोई इस तरह एहतजाज की बड़ी कॉल देंगे आप लोग? क्यों नहीं? हम जब तक हमारे मुतालबात के मान नहीं लेते। देखिए, मैंने PP 12 से इलेक्शन लड़ा और रात के 10 बजे मेरी समा न्यूज पर न्यूज चली कि मैंने 45,000 वोट ले लिया है। रात के 3 बजे वहां पट्टी चली कि मैंने जो है 81,000 वोट लिया। दूसरे दिन हमने 3 0 काट के आखिरी 81 मुझे सेंड किया है। भैया कोई तरीका है? करने वालों को क्या पैगाम देंगे? मतलब ये जो लोग धांधली की है जिन लोगों ने, उन्हें क्या पैगाम देंगे? मुल्क में वो सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, इलेक्शन जो करवाए जाते हैं वो सियासी इस्तेहकाम के लिए करवाए जाते हैं। उनसे यही कहूंगी कि आप बहुत बड़े लेवल के आदमी हैं। आप छोटी छोटी इस तरह की हरकतें करके अपनी वैल्यू डाउन ना करें। आप बड़े फैसले करें, अपने दिमाग को ठंडा करें। ये मार कुटाई, ये कत्ल कर दिया, अगवा कर दिया, जहाज से फेंक दिया, दरिया नीलम में फेंक दिया, सर ये चीज का सोल्यूशन नहीं है। आप एक बंदे को मारेंगे ना, पीछे 1 करोड़ आवाज उठेगी। अभी देखा, इन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के जितने लोग हैं हम उनको ये करेंगे, फलां करेंगे, 320 लगाएंगे, 302 लगाएंगे, फलां लटन पटन सारे आर्टिकल लगाएंगे। भाई उनका क्या करेंगे? जो सऊदीया में बैठा है, जो दुबई में बैठा है, जो मैनचेस्टर में बैठा है, जो बाहर यूरोप में बैठा है, उसका क्या करेंगे? हमें तो आप आदम का के घर में बैठा देंगे माना, लेकिन उनका क्या करेंगे? ये दहशतगर्दी की एक संगीन किस्म है। ये बहुत बड़ी ठगी डकैती है, ये धांधली है। इस इलेक्शन को पाकिस्तानी कौम बिल्कुल नहीं मानती और हम उस वक्त तक अपने एहतजाज जारी रखेंगे जब तक साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं हो जाए। धांधली करने वालों को इन्होंने ये पैगाम दिया कि आप लोग बड़े लोग हैं, छोटे काम ना किया करें, बड़े बड़े काम किया करें।